वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ टेम्परेचर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेज़रमेंट ऑफ मैटर, उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया था जो था टेम्परेचर, वो भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट होता है उसे हम मेज़र कर सकते हैं एक फिज़िकल क्वांटिटी की मदद से, और उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टेम्परेचर को हम लोग मेज़र कैसे कर सकते हैं, या टेम्परेचर के मदद से हम लोग हीट एनर्जी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं हम तीन अलग तरह के स्केल्स के द्वारा। पहला जो स्केल हो गया वो हो गया आपका डिग्री सेल्सियस स्केल। दूसरा जो स्केल हो गया वो हो गया आपका केल्विन स्केल। तीसरा जो स्केल हो गया वो हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल। इन तीनों के मदद से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आसानी से मेज़र कर सकते हैं। अब इन तीनों स्केल्स के बीच या इन तीनों के वैल्यूज़ के बीच क्या क्या इक्वेशन है और क्या क्या रिलेशन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर हमें फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है और बोला जाए क्वेश्चन में कि डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, तो हम इस इक्वेशन के मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है वो है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हमें डिग्री सेल्सियस का वैल्यू गिवन है और बोला जाए केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर केल्विन का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है और बोला जाए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली हम ऐसे क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका हम मेज़रमेंट ले सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नॉन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे बात करें अगर हम फोर्स को हम लोग मेज़र कर सकते हैं न्यूटन में, डाइन में, यानी कि फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। उसी तरह लेंथ को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, यानी कि लेंथ भी एक तरह का फिज़िकल क्वांटिटी है। उसी तरह मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली हम लोग टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो कैटेगरी हो गया वो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा जो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डेराइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते, those physical quantities which are independent on other physical quantities are called fundamental quantities। अब fundamental quantities जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया वो हो गया आपका मास कैसा यूनिट होता है? किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो फिज़िकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया वो हो गया लेंथ, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है टाइम, जिसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जिसे हम एसईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जिसका सिंबल कैपिटल ए होता है।
पांचवा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा छठा जो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया वो हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया वो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट होता है मोल, और जिसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL, मोल। केवल यहाँ पे ई हटा देते हैं। अब जो दूसरा कैटेगरी हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो हो गया आपका डेराइव क्वांटिटीज़। तो डेराइव क्वांटिटीज़ बेसिकली हम ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अलग अलग तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें ऑब्टेन होते हैं उन्हें ही हम डेराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो फोर्स हो गया, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि फोर्स जो है वो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बना है। तो फोर्स क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटीज़। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन भी दो अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटी। उसी तरह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, यानी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से वेलोसिटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक डेराइव क्वांटिटीज़। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगला वीडियो इस चैप्टर का आसानी से मिल सके। थैंक यू।